हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस पे। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल सर। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नीट एग्जामिनेशन कब होगा। अभी तक फॉर्म नहीं आया, अब क्या करें, ठीक है, इसी सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। ओके, अभी तक का जो ऑफिशियल डेट है नीट एग्जामिनेशंस का वो बच्चों 1 अगस्त है, समझे। तो सबसे पहले तो तुम अपना जो प्रिपरेशंस है, जो अपना टारगेट समय है, वो 1 अगस्त मान के अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी तक यही ऑफिशियल डेट है 1 अगस्त, ठीक है। अब रही बात एग्जामिनेशन कब होगा, तो सही सिचुएशन, सही सिनेरियो मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं बच्चों कि एजुकेशन मिनिस्टर को भी नहीं पता है कि वो एग्जाम कब लेने वाले हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट तो नहीं पता है, तो दूसरे जो एजेंसी है उनको क्या पता रहेगा, मुझे क्या पता रहेगा। मैं कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, कोई अंतर्यामी तो हो नहीं कि मैं आपको सही सही बताऊं कि कब होने वाला एग्जामिनेशन। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, एक टेंटेटिवली बोल सकते हैं कि कब एग्जाम हो सकता है और क्या स्ट्रेटेजी, कब फॉर्म आएगा, उसी विषय पर हम लोग टेंटेटिवली बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरा प्रेडिक्शन है, जो टेंटेटिव में जो भी बोल रहा हूं, तो उसको आप एकदम 100% मान के अगर कहोगे या बाद में कुछ डेट इधर उधर होता है तो गाली देना, आप बकना स्टार्ट करोगे, तो ऐसा नहीं करना। ये मैं पहले बोला, मैं बोला रियलिटी बता रहा हूँ। गवर्नमेंट तक को भी नहीं पता, एजुकेशन मिनिस्टर तक को भी नहीं पता कि एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में स्टूडेंट को करना क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि ऑफिशियल डेट अभी तक 1 अगस्त, अभी तक के हिसाब से देखें तो 1 अगस्त है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है बच्चों, पूरा फोकस जो है वो 1 अगस्त के हिसाब से प्रिपरेशंस करते रहिए, क्योंकि ये जून ऑलमोस्ट, मतलब आपके मिड ऑफ द जून में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही होने वाला है। जुलाई 1 महीना बचता है, उसके बाद अगस्त है। तो दैट मीन्स आपका मतलब इधर मिड अगर हम लेते हैं तो अभी अराउंड आपके पास 40 दिन का समय है। तो इसी 40 दिन को आप अपना एक लास्ट डेट मान के अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। अब आता है कि एग्जामिनेशन कब होगा। देखो बच्चों, ये जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं, तो आप अगर नॉर्थ इंडिया में हो तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सिचुएशन ठीक होनी स्टार्ट हो गई है, तो कहीं कहीं लॉकडाउन जो है खुलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन साउथ में अभी भी सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें जब एग्ज़ाम होगा, ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा, एक साथ कंडक्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम जो हुआ था, जैसे सितंबर में जब हुआ था, उस टाइम में भी सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उस चीज़ को अगर हम मान के चलते हैं तो बच्चों ये एग्ज़ाम जो है आपका अब बहुत जल्दी ही होने वाला है, और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते नोटिफिकेशन फॉर्म के लिए आ भी जाएगा, ठीक है। तो जो टेंटेटिव डेट है बच्चों वो आपका अगस्त में रहेगा, लेकिन अब अगस्त में कब रहेगा, तो उस बात पे अगर हम सोचें तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होता है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद आपको जो टाइम है, कम से कम फॉर्म भरने के लिए 3 से 4 हफ्ते देना पड़ेगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर इतना समय नहीं दिया जाएगा बच्चों, तो बहुत सारे जगह है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, फोटो अपलोड कैसे करना है, फिर वो फॉर्म कैसे करना है, फिर पेमेंट कैसे करना है, तो ये सब ले दे के फिर इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस सब को लेके अगर चलो तो कम से कम आपका 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम गवर्नमेंट जब भी आपका फॉर्म आएगा तो उसमें आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ता देना ही पड़ेगा। ये मिनिमम है, ज्यादा और भी हो सकता है, बट ये मिनिमम अगर जल्दी जल्दी एग्जाम करवाना है तो उस हिसाब से अगर मान लो अगले हफ्ते भी आता है, तो ये जो एग्जाम है अगले हफ्ते, मतलब जैसे अगर मतलब 3 हफ्ता भी लेके चलते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 1 अगस्त को एग्जाम हो जाए, लेकिन फिर भी एक हफ्ता अगर और डिले होता है तो उस हिसाब से थोड़ा समय जो है वो आपका अगस्त से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो टेंटेटिवली मेरे हिसाब से जो एग्जाम है बच्चों वो लास्ट ऑफ अगस्त में हो सकता है, और फॉर्म जो है ये जून में ही आना है, जून महीने में ही आएगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि आपके अगस्त के लास्ट तक एग्जाम होगा। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है अगर वो शिफ्ट हो गया जुलाई उलाई, तो एग्जामिनेशन हो सकता है कि अगस्त में ना हो गए, सितंबर में, फिर से इस साल सितंबर में हो जाएगा, जुलाई में फॉर्म आता है तो, ठीक है। देखो अभी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है वैक्सीनेशंस का,
तो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम जैसा भी लुढ़कता हुआ चल रहा है, वैक्सीनेशन स्टॉक है नहीं है पता नहीं पब्लिक को क्या है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, बट वैक्सीनेशन प्रायोरिटी है। अगर एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है तो थोड़ा ये मेंटली ये रहेगा कि चलो भाई वैक्सीनेशन लग गया तो खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जामिनेशन लिया जा सकता है, सब कुछ ठीक है। तो ये सारे सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। एनीवे तो फिलहाल तुमको फोकस कर लो कि एग्जामिनेशन जो है वो 1 अगस्त के हिसाब से इधर 1-2 हफ्ते में अगर फॉर्म आ जाता है तो फिर फाइनल डेट पता चल जाएगा। मतलब कुल मिला के आपके पास 40 से 50 दिन का समय है। इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। देखो ज़्यादातर समय आप क्या बर्बाद कर रहे हो कि फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, इसी समय में लगा हुआ है सब लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो इस सब चीज़ से निकलो और अपने पढ़ाई पे, एग्जाम तो होना ही है, कभी ना कभी होगा ही, ठीक है। लास्ट ईयर सोचो कि कैसे आप लोगों ने समय बर्बाद किया था, तो इस साल उस तरह से समय बर्बाद नहीं करना, आपको अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना है, ओके। तो अपने एग्जामिनेशंस को फोकस रखो, उस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस ठीक से कंटिन्यू रखो। फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करना, उसके बाद एग्जामिनेशन का भी डेट आ जाएगा और जो भी एसओपी होगा उस हिसाब से आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। और बाकी टाइम टू टाइम मैं तो आपको इन्फॉर्म करता ही रहता हूँ कि फॉर्म कब आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ठीक है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट। और अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, पढ़ना है, तो अभी तक मैंने जो भी वीडियो अभी प्लेलिस्ट में जो डाल के रखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे देख के आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू रखो और फोकस रखो। अभी फुल सिलेबस टेस्ट पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। फुल सिलेबस टेस्ट मतलब पूरे 3 घंटे का पेपर लेके बैठ के अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अभी फुल सिलेबस पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलो इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ समाप्त। नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।